मुंबई को मैच जिता गई सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी, लेकिन चर्चे में रही जोफ्रा आर्चर की गेंदबाजी। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा और हमेशा की तरह हमारे साथ क्रिकेट क्रेजी फैंस कॉर्नर में मानवी और साथ में आयशा आज अपना डेब्यू कर रही हैं और किस टीम के साथ हैं और किस टीम के लिए वो चीयर कर रही थी कल ये आपको बताएंगे और साथ ही अपने फैंस के व्यूज भी आपको बताएंगे कि जब बीमर और बाउंसर एक ओवर में ही डाली जाती है तो बल्लेबाजों को ही नहीं परेशानी होती बल्कि जो फैंस होते हैं जो अपने चहेते क्रिकेटर्स को देख रहे होते हैं उनको भी खासी परेशानी होती है, वो भी आपको बताएंगे। साथ ही आपको आज होने वाले इंपॉर्टेंट मुकाबले के बारे में भी बातचीत करेंगे। आज चेन्नई सुपर किंग का मुकाबला है और एक ऐसा मुकाबला और सामने एक ऐसी टीम है जिसके पास कई दिग्गज खिलाड़ी, हम बात कर रहे हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की। इस मुकाबले पर भी बातचीत करेंगे और इन दोनों मुद्दों पर चर्चा करेंगे हमारे अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से। राजकुमार शर्मा जी और रितेंद्र सोडी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। जोफ्रा आर्चर की अगर हम रिकॉर्ड देखें और पिछले एक साल में जिस तरह से उन्होंने सुर्खियां बटोरी हैं, खासतौर से वर्ल्ड कप में गेंदबाजी को लेकर हो या स्टीव स्मिथ को जो बाउंसर उन्होंने मारा था जिसकी वजह से स्मिथ को एक टेस्ट मैच छोड़ना पड़ा था, ये कई से इंसिडेंट हैं जो जोफ्रा आर्चर के साथ है। और शायद क्योंकि T20 फॉर्मेट है, यहाँ पर बल्लेबाजों की ज़्यादा चर्चा होती है, चर्चा में आने के लिए शायद इस तरह की वो गेंदबाजी करते नजर आए। लेकिन मानवी, ऐसा लग रहा था कि वो जो ओवर एक डाला उन्होंने 19वां, उसमें 2 बैट्समैन तो कम से कम हॉस्पिटल जा ही सकते थे सर। मुझे तो ऐसा लग रहा है उनकी दुश्मनी तो मुंबई इंडियंस के साथ ही है, पहले हार्दिक पांड्या और फिर कल हमारा ये यादव। मतलब बच्चे हैं वो, बार बार बचे हैं, बिल्कुल ऐसे तो नहीं चलेगा। आर्चर क्या कर रहे हो आप? लेकिन वो आयशा के फेवरेट प्लेयर है हार्दिक, जिनको बीमर मारा है। डर लगा था थोड़ा आयशा जब मारा है उनको? कौन, डर तो लगेगा ही। अभी आपको पता ही है बॉल कितने हैवी होता है, फेस पे आके लगता तो क्या होता। तो आपको डर लग रहा है आपके हाथ में बॉल है? हाँ, आपके हाथ में बॉल है, डर लग रहा है कि इतनी हार्ड बॉल अगर लगे चेहरे पे और हेलमेट ना हो तो क्या होगा? पता नहीं क्या होता, चले फेस ही खराब हो जाता। और क्यों आपके हार्दिक वैसे फेवरेट क्यों है? क्योंकि वो हर मतलब जब भी खेलता है छक्का ही छक्का मारता है, इसलिए। वो तो है। यानी T20 फॉर्मेट में जो हमारी फीमेल फैंस है उनको भी ये पसंद है कि बड़े बड़े शॉट्स खेलें, ढेरों रन बनाएं और उनका स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त हो। लेकिन चर्चा क्योंकि हम बीमर और बाउंसर के एक साथ कर रहे हैं और IPL हिस्ट्री के सबसे खतरनाक ओवर्स में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा जिस तरह का जोफ्रा आर्चर ने 19वां ओवर डाला था। हमारे दोनों खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करना चाहूंगा। जिस अंदाज में जोफ्रा आर्चर ने 19वां ओवर डाला, 152 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो बीमर थी, डर लगा आपको? और ये ऐसी गेंद थी शायद हार्दिक पांड्या दोबारा मैदान पे भी नजर ना आते। बिल्कुल राजीव, 152 की स्पीड पे बीमर, मतलब वो कुछ भी हो सकता था। अगर वो लग जाती बॉल तो मतलब सोच के भी डर लग रहा है कि कोई बहुत बड़ा हादसा होते होते रह गया। और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि आप इतनी स्पीड से बॉल करके और देन यू से सॉरी, हो सकता है कि बॉल उनके हाथ से फिसली हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब ICC को ऐसे रूल बनाने पड़ेंगे कि जैसे एक बॉल के बाद तो आप वार्निंग देते हैं और अगली बार अगर बीमर मारता है बॉलर तो बॉल ले ली जाती है। तो मेरा ये मानना है कि शायद इसको रूल को थोड़ा ठीक करना चाहिए कि पहली बार में ही वो रोक देना चाहिए। एक बीमर अगर आपने मारा तो उसी टाइम बॉलर को उस इनिंग में बॉलिंग नहीं करने देनी चाहिए। बिल्कुल रितेंद्र, और एक ही ओवर में जिस तरह से उन्होंने पहले हार्दिक पांड्या को बीमर डाला, फिर चौथे गेंद मुझे याद है उन्होंने सूर्य कुमार यादव के हेलमेट पे बॉल मारी। और मेरी याद में कभी IPL हिस्ट्री में मैंने ऐसा ओवर नहीं देखा जहां पर 2 बल्लेबाजों की जान खतरे में आ जाए। कैसे देखते हैं आप जोफ्रा आर्चर के स्पेल को? ये हाथ से फिसल गई इसलिए बीमार हुआ और जिस तरह राजकुमार जी कह रहे हैं इमीडिएट बैन करना चाहिए, क्योंकि एक मेन प्लेयर को अगर आपने हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो पूरे मैच का नक्शा भी बदल सकता है। जी हाँ राजीव, बिल्कुल। और ऐसे इंसिडेंट पे मैच रेफरी और अंपायर्स की कैडी नजर रहती है, क्योंकि अगर बॉलर जान के ऐसा कर रहा है, अगर उसने बीमर इंटेंशनली मारा है बल्लेबाज को, तो उस पर बड़ा बैन लग सकता है। लेकिन अमूमन बॉल फिसल जाता है। राजीव, आप खुद बहुत क्रिकेट खेले हैं, दुबई की गर्मी में जब हाथ पाम गीला हो जाता है, आप यॉर्कर ट्राई करते हैं और बॉल यॉर्कर नहीं लगता है और आपके मुंह पे चले जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ ऐसा ही हुआ है, बट इतनी स्पीड पे ऐसी गलती बल्लेबाज को भारी पड़ सकती है। तो हार्दिक पांड्या बाल बाल बचे, शुक्र है भगवान का। बिल्कुल। और अगर आयशा मैं आपसे पूछूं, बाउंसर खेलना है या बीमर खेलना है तो कौन सी गेंद आप खेलना चाहेंगे? बाउंसर खेलना चाहेंगे, क्यों, ऐसा क्या है? बाउंसर तो और लगती है तेज, या बीमर सीधे मुंह पे आता है इसलिए नहीं खेलेंगे?
क्योंकि बीमर सीधा मुंह में आएगा और उसी के तो फेस की तो वैल्यू है तो बड़ा- तो मैं तो ऐसा है। फेस का मानवी आप लोग अपना फेस बचाना चाहेंगे यानी क्या हेल्प? ऑब्वियसली सर, फेस की वजह से तो हमारा काम चल रहा है। तो आप चलिए रितेंद्र को थैंक यू तो बोल दीजिए। अब कल पहली बार मुंबई जीती और आप दोनों का और राजकुमार जी का तीनों का समीकरण एक साथ था, तो फिर उसके बाद हम अगले रिपोर्ट पे चलते हैं। सोडी जी, पहली बात थैंक यू सो मच, ठीक है, लेकिन पता है मुंबई इंडियंस इसलिए जीती है क्योंकि राजकुमार सर ने बोला था कि मुंबई इंडियंस जीतेगी, इसीलिए ज़्यादा खुश मत होइए और ध्यान से प्रेडिक्शंस आप आगे भी हमेशा करते राजकुमार जी रहिए। की सपोर्ट करते हैं तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपका यहाँ बायस ओपिनियन राजकुमार जी की तरफ है वो जग जाहिर है। नहीं, आज आयशा भी है, रितेंद्र वो आपका साथ देंगे, आज चिंता मत कीजिए, इसमें आगे बात करेंगे। कोई तोड़ निकालना पड़ेगा। अगर आपके हाथ से पसीने की वजह से गेंद छूट रही है तो इतनी स्पीड से तो गेंद बैट्समैन तक तो नहीं पहुंच सकती जितनी क्रिकेट को मैं समझता हूं। बिल्कुल राजीव, ये बहुत मतलब अफसोसजनक बात है कि ये हादसे ऐसे हो रहे हैं, ऐसी बॉलें डिलीवर हो रही हैं और मैं कहूँगा बहुत भगवान का शुक्र है कि कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ है, क्योंकि अगर राहुल तेवतिया को भी जो गेंद लगी थी, अगर आप देखें वो उनके हाथ को लग के चेस्ट को लगी, अगर हैड इट बीन डायरेक्ट उनकी चेस्ट पे लगी होती तो मैं कहता हूँ कुछ भी हो सकता था। और ये बहुत ख़राब ऐसे मतलब चीज़ें हैं जो कि नहीं होनी चाहिए क्रिकेट के ग्राउंड पे, और जिन्हें देखकर डर लगता है कि इतनी स्पीड से बैट्समैन के लिए कोई चांस ही नहीं है। आप सोचिए 150 की स्पीड से बॉल आ रही है तो वैसे ही कम नहीं नजर आती है, और डायरेक्ट अगर बीमर आ जाए तो बैट्समैन के पास कोई चांस ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसका कोई ना कोई उपाय निकालना होगा, बॉलर्स को अच्छे से बॉल पहुंचना होगा जिससे वो हाथ से स्लिप ना करे। बिल्कुल, चलिए ये तो बात हो गई जो एक अहम मुकाबला खेला गया जहां मुंबई ने न सिर्फ मैच जीता बल्कि पॉइंट्स टैली में वो नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं, और मानवी के चेहरे की मुस्कुराहट आपको बता रही है कि उनकी टीम कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। और आज चेन्नई वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, तो मानवी रिपोर्ट दिखाने से पहले आपकी व्यू लेना बहुत जरूरी, जल्दी बता दें कि चेन्नई जीत रही है। सुपर किंग्स, क्योंकि और कोलकाता की आयशा की अच्छी टीम, नहीं है। आयशा तो एकदम कोलकाता वाले ड्रेस में भी आज ब्लैक ड्रेस में है पूरा, यानी कोलकाता के जीतने के चांसेस आपको लग रहे हैं। हाँ। चलिए, तो हमारे जो क्रिकेट क्रेजी फैंस कॉर्नर है, यहाँ की व्यू आपने सुने, अपने एक्सपर्ट्स के पास जाए, उनके व्यू आपको सुनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग की टीमें आमने सामने, और दोनों ही टीमों के पास बड़े मैच विनर्स हैं। और एक तरह से अगर लड़ाई देखें आप, कोलकाता नाइट राइडर्स के 23 गेंदबाज अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग के ऑलराउंडर्स अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। और शायद जिस तरह की बड़ी जीत हासिल की चेन्नई सुपर किंग ने, 10 विकेट से हराया था किंग्स 11 को, उससे उनका मोराल भी थोड़ा बड़ा होगा। मानवी और आयशा के पास चलेंगे, उनके फाइनल व्यूज लेंगे, अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से भी बातचीत करेंगे।